बेटा अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इसको मैं आपको समझाऊंगी। आप इसको खुद करेंगे कॉपी पे, मैं आपको इसको वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ। देखिए, इसमें ये दे रखा है आपको कि ABC और DBC, ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल, दीज आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। तो ये सेम बेस BC के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स अटैच हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर ABC आइसोसेलेस है दैट मीन्स AB इक्वल टू AC होगा, ये टू साइड इक्वल होंगी। और अगर ये भी आइसोसेलेस है दैट मीन्स BD इक्वल टू DC होगा, ये भी टू साइड इक्वल हैं। ठीक है, शो दैट आपको ये प्रूव करना है ABD ये जो एंगल है और ACD ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये प्रूव करो। तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको यहाँ पे बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मतलब हमने जो है कंस्ट्रक्शन ले लिया कि इसको जॉइन AD को जॉइन कर दिया। तो अब आप दोनों ट्रायंगल्स इस तरीके से ले लेंगे ABD एंड ACD। ठीक है, ये ले लेंगे। अब देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ABD और ACD को, इसमें देखो पहले AB इक्वल टू AC ले लोगे, ये गिवन है, और BD इक्वल टू DC ले लोगे, ये भी गिवन है, और AD कॉमन ले लोगे। तो AD कॉमन लेके फिर आपके पास तीन साइड्स हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक AD हो जाएगी। तो बाय SSS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देन बाय CPCT से क्या होगा, CPCT से आप ये सीधा यहाँ पे लिख लेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो हमें प्रूफ करना था। बाय CPCT से ये जो एंगल है ABD और जो ACD है ये क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ओके, इसका दूसरा वे भी है और एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। ओके, तो जो बीच में मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताए आप उसको पढ़ के देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है, उसमें भी वो थ्योरम लगेंगी, उसकी पिक मैं आपको भेज दूँगी। तो फिर आप उसको में एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मुझे बताना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में ये बोला गया है कि जो ABC है, देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, AB इक्वल टू AC दे रखा है। BA इज़ प्रोड्यूस टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB है, और शो दैट BC इज़ ए राइट एंगल। ठीक है, BCD आपको ये प्रूफ करना है, क्या इसमें BCD एक राइट एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये प्रूफ करो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप गिवन में लिख लेंगे, यहाँ पे जो हमारा गिवन था कि AB इक्वल टू AC और AD इक्वल टू AB, ये लिख लेंगे जो हमें दे रखा था। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और BCD राइट एंगल शो करना है। तो प्रूफ में इन ABC ट्राइंगल में AB इक्वल टू AC, ठीक है, ये गिवन है। तो अगर टू साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB के अपोजिट एंगल है 2 और AC का है 1, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ से लिखना है AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AB, ये हमारा गिवन है। देखो ये गिवन में दे रखा था ना, ये वाला, ये यहाँ पे नोट कर लिया है मैंने, AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AB AC के इक्वल है और AB AD के इक्वल है, दैट मीन्स AC और AD भी इक्वल है। फ्रॉम दीज, इन दोनों से AD AC के इक्वल ही तो आएगा, क्योंकि इसमें AB कॉमन है। ठीक है, तो AC इक्वल टू AD, और अगर AC इक्वल टू AD आ गया, यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू AD आ गया, तो AC के अपोजिट एंगल है 4 और AD का अपोजिट एंगल है 3। देखिए ये ऐसे साइड है, इसका जस्ट अपोजिट एंगल है 4 और ये जो साइड है इसका जस्ट अपोजिट एंगल है 3। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीज़न लिख दिया साथ में, ये नंबर 2, ये 1, ये नंबर 2। फिर इन BCD ट्राइंगल, इधर देखिए BCD ट्राइंगल में आप लेंगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल B प्लस C प्लस D 180 डिग्री BCD में। तो एंगल B हमारा 1 है, देखिए इधर एंगल B को मैंने 1 माना है, ये लिख देंगे। ओके, और एंगल C में 2 प्लस 3 है, एंगल C में 2 प्लस 3 लिया है मैंने, 2 प्लस 3। ओके, तो D में 4 लिया है मैंने, D को मैंने 4 माना है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला जो रिजल्ट है फर्स्ट और सेकंड वाला, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 2 पुट करना है, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, यहाँ पे पुट कर देंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। एंगल 4 के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, एंगल 4 के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल हैं, और ये इक्वल टू 180 आ गया।
और ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 आ गया हमारा। अगर ये दोनों का सम 90 आ गया तो दैट मीन्स बी सी डी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री यानी राइट एंगल। यही हमें प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि बी सी डी राइट एंगल आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th वाले में आपको ये दे रखा है, देखिए इधर ए बी सी डी इज़ अ राइट एंगल इन विच ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई है जिसमें मैंने ए 90 दिखाया है यहाँ पर। ओके, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी गिवन है और फाइंड बी और सी, हमें बी और सी फाइंड करके लेके आना है एंगल। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाई जिसमें कि ए 90 है, ठीक है, और बी और सी हमें फाइंड करना है। तो देखिए इन ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू 90 है गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी हमें दे रखा है। और अगर टू साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो ए बी का अपोजिट एंगल है सी और ए सी का अपोजिट एंगल है बी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो इसको हमने नंबर 1 मान लिया। अब उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए के प्लेस पे 90 पुट करेंगे क्योंकि एंगल ए 90 दे रखा है, एंगल बी एज इट इज़, और एंगल सी के प्लेस पे बी पुट करेंगे, लिखा है ना मैंने यूजिंग फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट वाला रिजल्ट इसमें यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें यूज़ करने के बाद एंगल बी प्लस एंगल बी आ गया इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 180, 180 में से ये वाला 90 माइनस किया तो 90 आ गया, एंगल बी इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 45। तो एंगल बी अगर 45 आ गया तो एंगल सी भी कितना होगा 45। ओके,